हेलो एवरीवन। कंप्यूटर साइंस ब्रांच और आईटी ब्रांच आपको एलन सिटी भोपाल में अगर मिल रही होगी तो आप तो लोगे, ठीक है। और आपकी रैंक अगर सीएसई आईटी के मिलने के लायक आई है तो आप तो बिल्कुल लोगे, लेकिन अगर नहीं आई है तो क्या आप ले पाओगे? बिल्कुल नहीं ले पाओगे यार। कैसे ले पाओगे? जब आई ही नहीं है तो कैसे ले लेंगे? लेकिन ये नहीं पता कि हमको कितनी रैंक पे सीएसआईटी मिल पाएगी। ठीक है, आपको पता है, लेकिन बहुत से लोगों को क्लियर नहीं है और बहुत से लोगों को डाउट्स भी आया है कि सीएसआईटी जो ब्रांच है वो एलन सिटी भोपाल मेन कैंपस में क्या हमको कितनी रैंक पे मिल पाएगी, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक क्या होगी उसकी। तो हम आपको इस वीडियो में 2020 के जो हिसाब से ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक आई थी वो हम आपको बता सकते हैं, और आपको पता भी होगा लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है। और आप चेक करते होंगे गूगल पे कि एमपीडीटी काउंसलिंग एलन सिटी भोपाल सीएसआईटी ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक, तो बहुत सारी साइट्स आती होंगी और आप क्लिक करके देख लेते होंगे, लेकिन उसमें रैंक जो रहती है वो एकदम कंफर्म रैंक नहीं लिखी रहती। ठीक है, ऐसे ही अभी हुआ है कि आपने चेक किया है गूगल पे कि एमपीडीटी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो बहुत सी साइट्स ने अपडेट दिया है कि अगस्त में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, बीटेक की। तो ऐसा है नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो उन्होंने अपडेट ही नहीं किया है। तो ऐसी रैंक भी है, आपको एकदम एग्जैक्ट रैंक शायद ही पता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो जो एमपीडीटी की तरफ से रैंक आई है वो हम आपको यहाँ क्लियर कर देंगे और बता भी देंगे कि सीएसआईटी मिल सकती है कि नहीं। बहुत बढ़िया कॉलेज अगर आप लेने की सोच रहे हो और आपके अच्छे परसेंटाइल आए हैं तो आप बिल्कुल यार इस कॉलेज में आप सीएसआईटी लो और आपका प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। ओरिएंटल है, जेयूईटी गुना है, एलन सिटी भोपाल है, एमआईटी यूनिवर्सिटी, उसमें आप लो और आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा। और हम आपको सीधे बताते हैं कि टीएफडब्ल्यू सीट्स, ओबीसी, जनरल, एसटी एससी अगर आपकी कैटेगरी है, क्या आपको सीएसआईटी ब्रांच मिल सकती है और कितनी रैंक पे मिल सकती है, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक हमको क्लियर कर दो। तो हम सीएससी ब्रांच की सीधे शुरुआत करते हैं, सीएससी और आईटी दोनों की बताएंगे। तो सीएससी की ब्रांच में अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट चाहिए तो आपकी रैंक 54,000 से स्टार्ट हो जाती है और 69,000 पे क्लोज हो जाती है। जी हाँ, अगर आपको यहाँ टीएफडब्ल्यू सीट चाहिए तो 69,000 पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जनरल कैटेगरी में कितने पे हमको सीएससी ब्रांच मिल जाएगी? देखो होता क्या है, जब फर्स्ट राउंड होता है तो 2 अपग्रेड राउंड होते हैं। तो जैसे ही तुम्हारी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई तो वो जनरल कैटेगरी के लिए 1 लाख तक क्लोजिंग रैंक जाएगी सीएससी ब्रांच के लिए, ठीक है, 1 लाख तक। फिर अपग्रेड कराओगे तो 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, इतने पे आपको सीएससी मिल सकती है, ठीक है। इतना में क्लियर हो गया। अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी की हो और आपकी रैंक 2 लाख 3 लाख है तो यार मुश्किल आ जाएगी, मतलब आपको सीएससी वहाँ अलॉट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ ट्राई मत करना, आप दूसरी ब्रांच ट्राई कर लेना, जैसे ECEE हो गई, लेकिन आपको वहाँ सीएससी नहीं मिल पाएगी। क्लियर जनरल कैटेगरी के लिए। अब हम बताते हैं अगर EWS से हो तो जो रैंक जाती है क्लोजिंग रैंक वो 1,11,000 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अपग्रेड राउंड हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर पहला अपग्रेड हुआ तो 1,30,000, 1,20,000, 1,30,000, सेकेंड हुआ तो 1,40,000, मतलब आपको 1.5 लाख के ऊपर हो तो मुश्किल है आपको सीएससी मिल पाएगी, ठीक। अब हम बताते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपको सीएससी ब्रांच चाहिए तो आपकी रैंक क्लोजिंग रैंक गई थी 1,68,000, जी हाँ, 1,68,000 पे क्लोज हो गई थी ओबीसी रैंक। अगर आपको अपग्रेड कराना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लोजिंग रैंक जो रहेगी वो 1,70,000 रहेगी, ठीक है, 1,80,000 रहेगी। तो अगर आप 2 लाख रैंक पे हो, क्या हमको सीएससी नहीं मिल पाएगा ओबीसी कैटेगरी से? देखो आप ट्राई कर लेना, इस साल की रैंक कुछ अलग हो सकती है, ठीक, और इसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना चाहिए, मिल भी सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एमपीडीटी के ऊपर है। तो आप फिर भी मुश्किल में ही हो अगर 2 लाख की रैंक है ओबीसी से, तो ठीक है। अगर आपको दूसरी ब्रांच चाहिए तो वो अलॉट हो जाती है। अगर आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के हिसाब से रैंक देखना है और मैं जो बता रहा हूँ उसको मान लेना, तो उसके हिसाब से आपको अलॉट होगा ही होगा, क्योंकि जो एमपीडीटी रैंक निकालता है वो एकदम एग्जैक्ट निकालता है, ठीक है। तो आपको अगर 2 लाख रैंक है तो मुश्किल रहेगी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में बहुत अच्छा है, अगर क्लोजिंग रैंक इसकी जाती है 8,45,000, तो 8,45,000 पे क्लोज हो जाता है सीएससी, कोई दिक्कत नहीं है। एससी कैटेगरी के लिए और अच्छा है, 9 लाख पे क्लोज हो जाता है, 9,29,000 पे। तो अगर कोई एसटी एससी वाला है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपके कितने ही परसेंटाइल आए हों तो आपको यहाँ सीएससी ब्रांच मिल रही होगी, ठीक है, और बहुत अच्छा है, आप ले लेना। यहाँ अभी लास्ट में
एक ऐसी ब्रांच बताएंगे जिससे आपको एडमिशन मिल जाएगा इसमें, आईटी ब्रांच। आईटी ब्रांच अगर हम बताएं तो TFW सीट चाहिए आपको, तो यहाँ TFW के लिए आईटी ब्रांच में 95,000 क्लोजिंग रैंक रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ग्रेड कराओगे तो 97, 96, 97 जाती है, ठीक है। तो 95 यहाँ पे आपकी EWS की क्लोजिंग रैंक रहेगी। और जनरल कैटेगरी की हम बताएं, जनरल कैटेगरी में क्या होता है कि 1,80,000, ठीक है। यहाँ पे जनरल वालों के लिए बहुत अच्छा है पता, क्योंकि अगर आपको CSE नहीं मिल रही है तो आप IT के लिए ट्राई करो। IT आपको यहाँ पे बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि जो इसकी क्लोजिंग रैंक गई है वो 1,80,000 है। मान के चलो जब अपग्रेड राउंड होगा तो 2 लाख भी पहुँच सकती है, तो आपके लिए मौका है और आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी की बात करें यार, OBC के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ज़्यादा लोग को CSE अलॉट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जिसके परसेंटाइल कम है और जिसकी रैंक 3,75,000 है उसको यहाँ पे IT मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो 3,75,000 गई थी। जी हाँ, तो अगर आपकी 3,75,000 रैंक है OBC कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे IT ब्रांच मिल जाएगी। डोंट वरी, एक 3,80,000 भी हो सकती है अपग्रेड राउंड में, तो लेकिन यहाँ 3,75,000 पे क्लोजिंग रैंक थी, तो आपको यहाँ IT ब्रांच के लिए ट्राई करना चाहिए और मिल भी जाएगी, ठीक है। और अगर हम बताएं ST/SC कैटेगरी के लिए तो वही 8 लाख 9 लाख इतने पे आपको IT ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से CSE IT ब्रांच का आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो दूसरी ब्रांचेस है ना, जैसे मैकेनिकल हो गया, अगर आपको मैकेनिकल से TFW सीट चाहिए तो वहाँ पे आपको 3 लाख पे भी वहाँ TFW सीट मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी एडमिशन तो OBC जनरल के लिए 9 लाख रैंक पे चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और EC ब्रांच में भी ऐसे अगर आपको TFW सीट चाहिए वहाँ तो 1,90,000 आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक गई थी EC ब्रांच के लिए। और अगर आप जनरल के हो तो 3,53,000 पे भी मिल जाएगा, ठीक है, EC ब्रांच। और OBC से हो तो आपको तो फिर 10 लाख पे भी मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 10 लाख है तो भी आपको यहाँ EC ब्रांच मिल जाएगा। वही दिक्कत है ना यार, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों को CSE और IT ब्रांच चाहिए। तो इसलिए जो MPET की निकालता है क्लोजिंग रैंक तो वो ऐसे ही जाती है, वरना अगर डिमांड नहीं होती इस कॉलेज में तो ऐसे ही 9,10,000 जाती, ठीक है। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है CSIT से, इसलिए लोग यहाँ लेते हैं। तो अगर आपकी भी रैंक इन्हीं के बीच आई है जो मैंने बताया है तो आपको LNCT भोपाल मेन कैंपस के लिए बिल्कुल नंबर 1 पे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो, ठीक है। और सेकंड पे हो सके तो ओरिएंटल भोपाल को भी रख देना, क्योंकि सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें। और अगर इसमें एक और ब्रांच है LNCT भोपाल में, CSE IML, ठीक है। CSE IML जो ब्रांच है TFW सीट यहाँ पे मिल जाएगी 79,000 पे, क्लोजिंग रैंक गई थी। और जनरल के लिए 1,24,000 पे थी, EWS के लिए 1,58,000 पे थी। OBC कैटेगरी से हो तो 2,62,000 पे आपको यहाँ CSE IML मिल जाएगी, ठीक है। 2,62,000 पे CSE IML OBC कैटेगरी को मिल जाएगी। और SC कैटेगरी के हो तो यहाँ 7 लाख पे आपको मिल जाएगी। मतलब जो CSE IML ब्रांच है ना वो आप ले लो। अगर आपको CSE ब्रांच IT ब्रांच नहीं मिल रही है तो ये ब्रांच आपको अलॉट हो सकती है, ठीक है। तो आप इस ब्रांच को भर सकते हो। जब चॉइस फिलिंग करो, ध्यान से सुनो, जब चॉइस फिलिंग करो तो जब तुम्हारे सामने चॉइस फिलिंग के लिए लिस्ट आएगी तो जो कॉलेजेस हैं उनमें देख लेना कौन सा मेन कैंपस है कौन सा नहीं है, क्योंकि सब मिक्स रहेंगे, ठीक है। उनके साइड में ईयर भी लिखा होगा कब कौन सा कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो उसके हिसाब से आप चॉइस फिल करना, क्योंकि TFW सीट भी साथ में रहेगी। तो TFW को ऊपर रखना, जैसे TFW सीट तुमने क्लिक किया, ठीक है, TFW सीट ऐड हो गई, उसके बाद CSE से तुमने TFW लिया तो CS विदाउट TFW भी CSE उसी के नीचे रखो, ठीक है। ऐसी तुम्हारी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। तो ये संभल के करना, क्योंकि जब चॉइस फिलिंग करोगे तो LNCT लक्ष्मी नारायण कॉलेज सब में लिखा रहेगा, तो बगल में तुम्हारा ईयर लिखा रहेगा, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। एक्सीलेंस कैंपस में एक्सीलेंस लिखा रहेगा, डोंट वरी। लेकिन दिक्कत गड़बड़ी हो जाती है चॉइस फिलिंग के टाइम, तो आराम से करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम जो ओरिएंटल कॉलेज है, TIT कॉलेज है, उनके ऊपर भी सेम टू सेम वीडियो आने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पे आपको काउंसलिंग, कॉलेजेस और पर्सनल गाइडेंस और जो एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। जैसे आपके कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे तो हम आपको जो प्लेसमेंट, जॉब्स, जो आगे की रिक्वायरमेंट रहेगी उन सब के बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।